राम राम दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आपको एक बार बड़ा स्वागत है। मैं हूँ आप हाथी रावताराम चौधरी और आज हम पे सुनो कथा राजा पृथु की। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वैन के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में उन्हें अनरण्य का पुत्र तथा त्रिशंकु का पिता कहा गया है। ये भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। समय भू मनु के वंशज अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की पुत्री मानसी सुनीता से हुआ था। वैन उसका पुत्र हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों से उसे मार डाला। सुनीता ने पुत्र का शव सुरक्षित रखा। उसकी दाहिनी जंघा का मंथन करके ऋषियों ने एक नाटा और छोटा मुख वाला पुरुष उत्पन्न किया। उसने ब्राह्मणों से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने निषाद बैठ कहा, इसीलिए उसका नाम निषाद पड़ा। उस निषाद द्वारा वैन के सारे पाप कट गए। बाद में ब्राह्मणों ने वैन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। तो पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्षि हुआ। अर्षि पृथु की पत्नी हुई। यह लक्ष्मी का अवतार थी। पृथु का राज्याभिषेक हुआ। वैन के पापाचरणों से पृथ्वी धन धान्यहीन हो गई थी। प्रजा का क्लेश मिटाने के लिए पृथु अपना अजगर लेकर पृथ्वी के पीछे पड़े तो वह कांप उठी और गौ रूप धारण करके शरण के लिए इधर उधर भागने लगी, पर कहीं भी उसे रक्षा नहीं मिली। उसने राजा से प्रार्थना की कि वह अपने उदर में फंसे धन धान्य को दूध के रूप में दे देगी, बशर्ते कि उसे एक बछड़ा दे। तो समय भी मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी दुई गई। अंत में राजा ने पृथु को कन्या रूप में ग्रहण किया। पृथु बड़े धर्मात्मा एवं भगवत भगत थे। उन्होंने ब्रह्मार्थ प्रदेश में पुण्योतया सरस्वती के तट पर 100 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ चलते समय ईर्षलु इंद्र ने उसका असव सुरा लिया तो ये कुपित हो गए और धनुष पर अपना बाण चढ़ा लिया। ऋषियों के मना करने पर भी वे इंद्र को होम करने लगे तो ब्रह्मा ने उन्हें रोका। इस पर धर्मात्मा पृथु ने अपना यज्ञ ही रोक लिया। पृथु ने प्रयाग को निवास भूमि बना लिया। समय सनकादि इनके यहाँ उपस्थित हुए। अंतिम दिनों में पृथु अर्षि सहित तपस्या के लिए वन में चले गए। वहाँ योग ध्यान और शरीर त्याग किया। पृथु तथा अर्षि के 5 पुत्र हुए थे, विजितासव, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वरक। अर्षि पति की चिता पर चढ़कर सती हो गई थी। एक पृथु तथा वृक्षश्री वंश के चित्ररथ का पुत्र जो विदुर का भाई था, कृष्ण ने इसे मथुरापुरी के उत्तरी द्वार की रक्षा पर नियुक्त किया था। प्रभास तीर्थ में यादव वंश के अंत में समय भी परस्पर कलह में मारा गया था। पौराणिक चरित्र पृथु आध्यात्मिक कथा ये भाग आपको कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक बने रहिए आप मेरे चैनल पर। राम राम, नमस्कार और क्षमा घड़ी।